तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी रीडिंग होने वाली है आपके पीछे छुप के आपके दुश्मन क्या प्लान कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। यूनिवर्स आपको किस तरह से हिंट दे रहे हैं। आपको यूनिवर्स क्या क्या संकेत देने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज की रीडिंग स्टार्ट करने के पहले ना, मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। किसी ने कमेंट किया था मेरी प्रीवियस वीडियो में। मैं आप सबको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे जो रीडिंग कर रही हूँ वो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग को ना कई लोग देखते हैं, हज़ारों लोग इस रीडिंग को देखते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ना हर चीज़ें इस रीडिंग से मैच हो जाए, आपकी सारी सिचुएशन आपकी इस रीडिंग से मैच हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप ना इस रीडिंग में जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे, जो भी लाइन आपसे रेजोनेट करे, जो बात आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ उसको लीजिए। और जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती है ना, उस चीज़ को जाने दीजिए। उस कमेंट में उन्होंने लिखा था कि कुछ चीज़ें उनसे मैच नहीं हुई थी, बाकी चीज़ें उनसे मैच हुई थी। जो जो चीज़ें मैंने बताया था उन्होंने कमेंट में एग्जैक्टली वो सब चीज़ें ना उन्होंने बताई थी। लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ें मैच ना होने की वजह से उन्होंने एक लंबा चौड़ा कमेंट किया था, उसमें सारी चीज़ें बताया था। उसमें उन्होंने उन्होंने मतलब उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें मैच हुई थी। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं हर चीज़ ऐसे नहीं बताती। जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, इन सब का नाम लेके मैं कभी भी रीडिंग नहीं करती हूँ कि आपका दुश्मन मुस्लिम था या वो मुस्लिम क्रियाएं करता था या कोई भी चीज़ तंत्र क्रियाएं थी। ये सारी चीज़ें ना मैं नहीं बोलती हूँ, मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मैं जनरल रीडिंग करती हूँ। मैं यहाँ पे दुश्मनों के बारे में बताती हूँ। वो दुश्मन कोई भी हो सकते हैं, आपको ज़्यादा पता होता है मेरी रीडिंग के सिवाय। मेरी रीडिंग सिर्फ एक प्रेडिक्शन है जो आप सबके लिए मैं बताती हूँ। अब ऐसे में मैं किसी का धर्म, किसी का नाम या जात लेके किसी को मैं क्यों बदनाम करूँगी या उसका नाम मैं क्यों लूँगी। आप लोग खुद एक बार सोचिए। तो ये सब चीज़ें ना मैं नहीं बोलती हूँ और मैं आगे भी ये सब चीज़ों को लेके नहीं बोलूँगी कि वो मुस्लिम थे या हिंदू थे या फिर कोई भी थे। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आपके वर्क प्लेस में है, आपके होम में कौन कौन हो सकता है, या उनके बारे में कुछ बता सकती हूँ कि वो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे पर्सनैलिटी के इंसान हो सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं बता सकती हूँ। तो प्लीज़ कोई भी रीडिंग को आप लोग पर्सनली मत लिया करिए। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हुए सिर्फ उतना लीजिए और चीज़ों को जाने दीजिए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैं अपने तरफ से बिल्कुल हेट या कोई ऐसी चीज़ नहीं फैलाना चाहती हूँ। तो चलिए, ये सब चीज़ें सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मैं इसमें और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और मुझे अनसब्सक्राइब उन्होंने किया था। मुझे देखिए, ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए जो मतलब चीज़ों को ना समझते हों। अब ये रीडिंग मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, कुछ लोगों से सिचुएशन मैच होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड निकाल लेते हैं। डेथ, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स,
4 of Pentacles, Ace of Pentacles, 6 of Wands, Four of Wands, Ace of Swords। यूनिवर्स का आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में ना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो ये आज के हमारे कार्ड निकले हैं, इसके हिसाब से मैं आपको आज की रीडिंग बताने वाली हूँ। तो ये कार्ड ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले हैं और आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्स आपको ना बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। ये सब चीज़ें ना बता रही हैं कि यूनिवर्स आपके साथ में है। आप अकेले नहीं हैं, आप किसी भी चीज़ में अकेले नहीं हैं। आपके ऊपर ना बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा रखी है यूनिवर्स ने। और ये रीडिंग शुरू करने के पहले मैं चाहूँगी आप सब अपने भगवान को, ईष्ट को याद करिए और उनसे ना कनेक्ट होने की कोशिश करिए और इस रीडिंग से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सारी चीज़ों को ना मैं खुशियों से शुरू करना चाहूँगी। 4 ऑफ वैंड्स को ले लेते हैं। आपकी ज़िंदगी में ना अब ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, सेलिब्रेशन होने वाला है आपकी लाइफ में ना। आपकी लाइफ में ना अब बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, खुशी आने वाली है। लेकिन कुछ लोग ना आपकी इस खुशियों से जेलस हैं, उनको ना आपकी खुशी से जलन होती है। आपको ना वो एक पल के लिए भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। आपकी खुशी से ही ना उनको गुस्सा आने लगता है, उनको चिढ़ होने लगती है। और यही उनकी आपके दुश्मनों की ना यही चीज़ है जिससे वो सबसे ज़्यादा जलते हैं। अगर आप उनके सामने हंस दिए या आप खुशी से रह रहे हैं, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं खुशी खुशी, तो आपके दुश्मनों को ना देखी नहीं जा रही है। तो इस कार्ड में ना साफ साफ दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आने वाला है। आप कोई चीज़ को लेकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई पार्टी हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी में अगर आप पास हो गए हैं तो उन सब का भी सेलिब्रेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ बैंड्स भी है। तो उसके हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो यहाँ पे 4 ऑफ बैंड्स की बात कर रही हूँ, तो इसमें ना आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है। आपको ना जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ें यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में ना अब खुशी आने वाली है। और आपके दुश्मन ना ये सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी खुशियाँ को कैसे तबाह किया जाए। आपकी खुशी ना उनसे देखी नहीं जा रही है। तो चलिए अब दूसरे कार्ड पे आते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ज़िंदगी में अब नई शुरुआत आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, नए नए मौके मिलने वाले हैं। अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आपको नई जॉब मिल सकती है। आप अगर कोई भी फील्ड में हैं तो उसमें ना आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको मौका मिलने वाला है, आपके पास आने वाला है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। पैसा हो, करियर हो, ग्रोथ हो, ये सब चीज़ें ना आपके पास अब आने वाली है। आप मैग्नेट बन चुके हैं, इन सब को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ना आपके पास आने वाली है। और सीधी सी बात है, अब जब इतना सब कुछ आपको मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आपके दुश्मन कैसे खुश रह पाएंगे? वो खुश तो रह नहीं पाएंगे आपको ऐसा देख के। कोई ना नहीं चाहता है कि आपको ये सारे मौके मिले। आपके आसपास ना कोई ऐसा हो सकता है, मैं लास्ट में बताऊंगी कि वो कौन हो सकते हैं। तो ना आपके पास में कोई ऐसा हो सकता है जो कि ये चाहता हो कि आपको ये सारी चीज़ें ना मिले, या फिर आपको कोई मौका ना मिले, या हो सकता है कि कोई प्लेस हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, तो वो चीज़ आपको ना मिले, आपको वो पदवी ना दी जाए, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ।
अगर आप वर्क करते हैं, कोई वर्क प्लेस है, तो उसमें आप कोई हायर पोजीशन पे जा रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा चाहता हो कि आपको वो प्लेस ना मिले, मतलब ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे प्लेस की बात की है, घर में भी बहुत सारे प्लेस होते हैं। एक बड़े इंसान की पदवी होती है जिसके हिसाब से चीज़ें पूछी जाती हैं, की जाती हैं, तो वो हो सकती है, वो जगह हो सकती है। तो ये सब सारी जगहें हो सकती हैं। तो कोई ना आपका एनिमी जो भी है, आपका दुश्मन ना ये चाहता नहीं है कि आपको ये मौका मिले या फिर ये आपको प्लेस मिले। तो चलिए अब 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात कर लेते हैं। सेल्फ सक्सेस, खुद की सफलता। इसमें ना साफ दिख रहा है कि आप ना अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद की सक्सेस पे ज़्यादा आप ध्यान देते हैं। आप ना इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और आप ना अब इंडिपेंडेंट हैं। आप इंडिपेंडेंट का मतलब खुद पर निर्भर होना। आप ना खुद पर निर्भर हैं, आप किसी के हाथ में नहीं हैं, आप किसी के मतलब आपसे कोई ये नहीं कह सकता है कि आपके लिए वो ये कर रहे हैं। मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। आप खुद पर निर्भर हैं, आप किसी और पे निर्भर नहीं हैं। और आप ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। साथ में इंडिपेंडेंट होने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। आप लोगों से लड़ सकते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आप जीते हैं। अपने दुश्मनों से आप लड़ सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से लोग आपसे जलते होंगे। मतलब आप जैसा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आप जैसा अपनी लाइफ में करते हैं, जाना आना या नए ड्रेसिंग या नए तौर तरीके, आपके बोलने का तरीका या फिर आपके काम करने का तरीका, या अपने ऊपर सेल्फ केयर जब आप करते हैं उसका तरीका, या आप जब कुछ बनाते हैं या फिर खुद को तैयार करते हैं, या कोई चीज़ आप प्रिपेयर करते हैं, ये सब चीज़ों से ना आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, उन सब चीज़ों से कोई जलता है बहुत। लोग आपसे जलते हैं। अब जहाँ आप निकलते हैं तो कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। खासकर यहाँ पे ना फीमेल एनर्जी ज़्यादा है। आपसे ना कोई महिला हो सकती है, वो आपसे जल सकती है बहुत। यहाँ पे एनिमी ना कोई फीमेल है, फीमेल एनर्जी है यहाँ पे, जो आपकी सक्सेस से, आपकी लाइफस्टाइल से जलती हो। यहाँ पे ना 5 ऑफ कप्स आया है। 5 ऑफ कप्स, आपके जो दुश्मन है ना वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं इस टाइम। मतलब इमोशनल पेन उनको मिल रहा है, वो दिल से ना बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उनको ना ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो उनको ना हर्ट कर रही हैं। कोई पास्ट के वजह से आप ना बहुत ही ज़्यादा दर्द में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी या फिर आपके एनिमीज़ ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको ना पास्ट में हर्ट हुआ होगा। आप पिछले समय आप पिछले समय ना हर्ट हो रहे होंगे कोई चीज़ से। मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी ने आपको जानबूझकर दुख दिया हो। आप मुझे ऐसा लगता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप निकला है, तो इसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि आपको ना किसी ने बहुत ज़्यादा पिछले समय दुख दिया है। आपके पास्ट में ना किसी ने आपको दुख दिया है, पर अब खुद अब उसकी खुद की लाइन बिगड़ी हुई है। जो दर्द उन्होंने आपको दिया था, अब वो सब चीज़ें ना उनके पास लौट रही है। अब धीरे धीरे जो जो पेन आपको दिया गया था वो सब चीज़ें ना उनके पास अब लौट रही है। अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप सेल्फ़ केयर पे आ गए हैं। लेकिन आपके दिल में अभी भी आपको याद है कि आप कैसे किसी ने आपको जानबूझकर हर्ट किया था किसी सिचुएशन पे। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, आपके दिल में है अभी भी वो चीज़, आप भूल नहीं पाए हैं उस चीज़ को। और वही चीज़ ना अब आपके दुश्मनों को वो सब चीज़ें मिल रही हैं दोबारा से, जो उन्होंने किया।
देन 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स ये बताता है ना कि मतलब 5 ऑफ वैंड्स से मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि लीडर टाइप पर्सनैलिटी रखता हो, मतलब उसके में बहुत ही ज़्यादा ईगो हो। लीडर तो मैं मतलब अलग वे में कह रही हूँ, वो प्योर लीडर नहीं होते हैं उस टाइप के लोग। मतलब अपने आप को लीडर मानने वाला इंसान हो सकता है जिसके में बहुत ही ज़्यादा ईगो हो सकता है, उसमें कूट कूट के ईगो भरा हो, जो लोगों को ये चाहता है ना कि लोग उसके कंट्रोल में रहें, ऐसा इंसान। मतलब ये मेन एनिमी मुझे लग रहा है यहाँ पे, आपका ना सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है ये। हो सकता है कि ये आपके मेन दुश्मन में से हो, जो मतलब इस टाइप की पर्सनैलिटी रखते हों, सारे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, ऐसा इंसान हो सकता है ये। फिर यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल ले लेते हैं। बैलेंस, 2 ऑफ पेंटिकल हमें ये बताता है ना कि बैलेंस और जगलिंग में, मतलब 2 ऑफ पेंटिकल हमें ये बताता है ना कि कन्फ्यूजन लाता है वो। मतलब 2 सिचुएशन को संभालना या 2 सिचुएशन में घिरे हुए रहना। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पास आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको ना कंफ्यूज करके रखता है। मतलब आप उस आपकी मतलब आप ना उसकी बातों से समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा करना चाहता है या फिर बुरा करना चाहता है। एक तरफ आपको लगता है कि ये इंसान बुरा है, लेकिन अगली तरफ ना आपको लगता है कि अच्छा है। यहाँ पे ना मल्टीपल लोगों की मुझे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एक फ़ीमेल एनर्जी थी, फिर एक जो स्ट्रॉन्ग लीडर टाइप पर्सनैलिटी जो कंट्रोल में रखना चाहता है, फिर एक थर्ड ये निकली है, जैसे कि ना वो भ्रमित करके रखना चाहता है आपको, आपको ना कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश करता है ये इंसान। कोई आपके पास हो सकता है ऐसा, आपके आसपास का कोई इंसान हो सकता है ये, जो आपको ना कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश करता है। अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ किसी चीज़ में आप फंसे रहते हैं, तो ये आके इंसान कन्फ्यूज़न क्रिएट कर जाता है। आप ना 2 चीज़ों में फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, वो भी किसी के कहने की वजह से। तो मैं ना आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए, जो आप जो आपकी गट फीलिंग कह रही है ना, जो आपका मन कह रहा है, उस चीज़ की बात सुनिए। चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की। इसमें आप देख रहे हैं इस इंसान ने कैसे जकड़ रखा है। इसका मतलब ना काबू में करना, कंट्रोल करना, या अपने पास मतलब किसी चीज़ को रख लेना, पॉसेसिवनेस जिसे कहते हैं, अपने से दूर ना करना। मुझे ना ऐसा लगता है कि कोई आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वो ऐसा चाहता है ना कि आप हर टाइम उसके कंट्रोल में रहें। वो ना आपको काबू में करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपके वर्क प्लेस के हों, या फिर या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे आपने पहले बहुत कुछ दिया हो, ऐसा मुझे लगता है। वो इंसान ना आपको कंट्रोल करना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको काबू में करना चाहता है, काबू में करने की कोशिश करता है अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से। इसकी एनर्जी भी अच्छी नहीं है, मतलब ये इसकी प्योर एनर्जी नहीं है, इसकी अच्छी एनर्जी नहीं है इस इंसान की। देन एस ऑफ सोर्स, आपके सामने ना मुझे लगता है कि कोई सच सामने आने वाला है, जो आपसे छुपा हुआ था ना, कोई ऐसा सच आपके सामने आने वाला है कुछ दिनों में। कोई ऐसा सच सामने आएगा जिसकी वजह से ना क्लियरिटी हो जाएगी, मतलब आर पार वाला सीन हो जाएगा। सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर रहेंगी, ऐसा सच सामने आएगा। और ये सब चीज़ें यूनिवर्स कर रहे हैं। आपको जल्द ही एक सच पता चलेगा। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्स आपके साथ हैं। और आपके सामने ना एक ऐसा सच आएगा जिससे सारी चीज़ें आपके भ्रम, अगर आपके मन में कोई भ्रम रह रह गया है या फिर आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो वो सब चीज़ें ना क्लियर होने वाली हैं।
कुछ समय बाद ना आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये इंसान था जो आपके पास मतलब आपके पास आके कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, तो उस चीज़ का भी हो सकता है कि ट्रुथ रिवील होने वाला है, सच सामने आने वाला है। और ऐसा सच सामने आएगा जिसके बाद से ना आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। और इवन मैं तो ये कहूँगी आपको सोचना ही नहीं चाहिए। जो चीज़ें चल रही है ना उसको आप फ्रीली चलिए, आपके पास अब लगभग सारी चीज़ें हैं। खुशियों से ज़्यादा इंसान को और क्या चाहिए। आप वैसे भी वेल डेवलप्ड हैं, आप अपने में रहने वाले इंसान हैं। आपने जितनी भी चीज़ें की हैं अपने अपने हिसाब से की है, अपने बलबूते की है। तो ये सब चीज़ें ना आपके में पहले से ही है, और आपके पास खुशियाँ हैं सबसे बड़ी चीज़। इसलिए ना आप सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, जो भी चीज़ होने वाली है सारी चीज़ें आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। एक लाइन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कोई ना किसी का कर्मा खरीद नहीं सकता है, या फिर आप ना किसी को सज़ा नहीं दे सकते। मतलब किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप ना उसको उसके कर्मों की सज़ा नहीं दे सकते। वो ऊपर वाला ही है जो उसके कर्मों की सज़ा उसको देगा। आपने भले कुछ कर दिया, कह दिया, तो वो तो बात की बात है, लेकिन उसको सज़ा देने वाला कौन है? भगवान है। और भगवान में ही इतनी शक्ति है जो वो दूसरे को सज़ा दे सकते हैं और अच्छा भी दे सकते हैं। तो इसलिए ना कभी भी किसी चीज़ को लेके ना आप अगर दुखी हैं तो अपने प्रभु से कहिए। कभी भी ना कुछ बुरा करने की किसी की कोशिश या सोचिए नहीं। आप सिर्फ अपने प्रभु को बताइए, अपने भगवान को बताइए। और जब भगवान आपकी तरफ से लड़ते हैं ना, तो फिर सामने वाले के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। ना उसकी पहचान रह पाती है, ना उसका पैसा रह पाता है, ना उसका घमंड रह पाता है। और कोई भी इंसान है इस धरती पे पैसा लेके कहाँ ही जाएगा। भगवान ने सबको ऐसे ही आने दिया है, बिना पैसे के, बिना खाना के, बिना कपड़े के। और भगवान ले भी जैसे ही जाते हैं। तब इंसान के पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी नहीं रह जाता। और जो अच्छे कर्म करते हैं ना, जो इंसान अच्छा कर्म करता है उसका नाम रह जाता है कि ये इंसान अच्छा था। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ ना कि अपने जीवन में आप अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाइए कि भगवान को आपकी तरफ से लड़ना पड़े, भगवान आपकी तरफ से लड़ें। अपने आप को ना इतना ज़्यादा पॉजिटिव बना लीजिए, अपनी थिंकिंग को इतनी पॉजिटिव बना लीजिए कि सारी चीज़ें ना ऊपर वाला दे रहा है, उसके हाथ में है, वो चाहे जो कर सकते हैं। आपको ना सिर्फ ये कहना है, फिर देखिए भगवान आपके साथ कितने अच्छे से रहते हैं और वो आपको कैसा प्रोटेक्ट करते हैं। और वैसे भी यहाँ पे इतने सारे कार्ड आए हैं आपके लिए ही, यूनिवर्स प्रोटेक्शन। आप ना बहुत अच्छे गेयर में हैं। मेरे ख्याल से आप ना बहुत ही पॉजिटिव थिंकर होंगे, भगवान में मानने वाले होंगे। आप अपने भगवान को हमेशा याद करते होंगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इसलिए तो भगवान आपके साथ में रहते हैं। आप कभी भी बाहर जाते होंगे, आप याद करते होंगे, तो आपको कोई चीज़ ऐसी दिख जाती होगी जो ये आपको बताती होगी कि भगवान आपके साथ हैं। जैसे कि आप चल रहे हैं, आपको मंदिर दिख गई, आपको झंडा दिख गया, आपको नाम दिख गया, आपको ओम शब्द दिख गया, या भगवान से रिलेटेड चीज़ें आपको जब दिखती हैं ना, तो वो संकेत होता है यूनिवर्स का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तितली का दिखना, पंख का दिखना, फेदर दिखना, खूबसूरत फूल दिखना, ये सब चीज़ें ना भगवान की प्रेजेंस दिखाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिए ना कि आपकी तरफ से भगवान को लड़ना पड़े, आपको कुछ करना ही ना पड़े। तो चलिए फिर से अपने कार्ड्स पे आते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का ही मैं बता रही थी। आपको ना सच सामने आने वाला है, आपके सामने आने वाला है कोई सच, बहुत ही जल्द यूनिवर्स ला रहे हैं वो सच। अब चलिए बात कर लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की। ये ये कार्ड साफ साफ निकल गया है कि कोई ना आपसे छुपकर प्लानिंग कर रहा है। सबसे डेंजरस कार्ड इसमें, इस रीडिंग में यही निकला है, क्योंकि इसी चीज़ पे ये वीडियो बनी हुई है। तो ये कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि कोई सीक्रेट प्लान कर रहा है, मतलब आपके लिए ना कोई कुछ प्लान कर रहा है।
चुपके से कुछ आपके लिए प्लानिंग हो रही है। वो आपके नाम को गिराना भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएँगे क्योंकि आपकी तरफ ना इतनी पॉजिटिव लेयर है, यूनिवर्स प्रोटेक्शन है आपके पास, तो कोई आपको ना छू भी नहीं सकता। कोई ना आपके पास से चोरी-छुपे चल सकता है, ऐसा कोई इंसान है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई आपके पीठ पीछे वार करने वाला इंसान है, आपको कोई धोखा देने वाला इंसान है, और मुझे लगता है ना उसका ही सच आपके सामने यूनिवर्स लाने वाले हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपके पीठ पीछे प्लानिंग कर रहा था और अब उसका पर्दाफाश होने वाला है, और जिसने भी आपको धोखा दिया ना वो आपके सामने अब आने वाला है। कोई ना बहुत चालाक इंसान है यहाँ पे जो छुप कर काम कर रहा है। मतलब आपके लिए ना कोई ऐसा इंसान है जो छुप कर चालें चल रहा है आपके लिए, आपके रेपुटेशन को बिगाड़ना हो सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपका नाम वो ख़राब करना चाहते हैं, किसी तरह आपका नाम ख़राब हो, इस चीज़ पे काम किया जा रहा है। बहुत ही चालाक इंसान है जो आपको धोखा दे रहा है इस टाइम, और उसका सच भी सामने आपके आएगा। यूनिवर्स लेके आ रहे हैं उसका सच, और उसको जो सज़ा देनी है ना वो यूनिवर्स दे के रहेंगे। चलिए अब 6 ऑफ वैंड ले लेते हैं। अब ये चीज़ बता रहा है ना कि ये कार्ड बता रहा है ना कि आपको अब खुद को प्रोटेक्ट, अपने आप को बचाना पड़ेगा। मतलब आप ना थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए ऐसे लोग से जो आपके साथ बैठ के बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं आपकी। मतलब यहाँ की वहाँ जो ज़्यादा लगाते हैं ना लोग, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए आप। यहाँ पे ना 7 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि आप सब में से अपने आप को अलग लेके चलिए, तभी आप ये सिचुएशन ना आप हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कई लोग आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, मतलब ढेर सारे आपके दुश्मन हैं। कई लोग आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, मतलब आपके दुश्मन ने ऐसा बना दिया है कि कई लोग आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना अपने आप को मजबूत रख के आपको स्टैंड लेना है। बाद में सारी सिचुएशन यूनिवर्स देख लेंगे, बाद में सारी सिचुएशन का रिवील हो जाएगा कि क्या सच था क्या झूठ था। ये सारी चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएंगी, पर अभी ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना सारे लोगों से अपने आप को अलग रखना है। देखिए यहाँ पर ये इंसान घोड़े पे है और सब पैदल हैं, तो ये चीज़ बता रहा है ना कि आप अलग बनिए। आप दूसरों की तरह थिंकिंग रखने वाले इंसान बिल्कुल मत बनिए। आप अपने काम पर फोकस करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे जितने भी लोग रहें, आपको ना रोक नहीं पाएगा कोई। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक पाएगा। और इस हिसाब से ना मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए, लोगों की बात में मत आइए, और जो लोग आपसे चापलूसी करते हैं ना, इस टाइप के लोगों से दूर रहिए आप। मैं ये कार्ड ले रही हूँ डेथ। कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है और कोई चीज़ ना ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ में। ना कोई चीज़ एकदम से ख़त्म होने वाली, कोई फेज़ हो सकता है या कोई कुछ बुरे दिन हो सकते हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, या कोई ऐसा समय जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये चीज़ ख़त्म हो, ये चीज़ आए। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब आपकी लाइफ में ना सडन चेंज आने वाला है, और यहाँ पर ना दुश्मन ये करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है ना वो निगेटिव में आपके दुश्मन ले जाना चाहते हैं। पर ये चेंज ना कोई निगेटिव चेंज नहीं होने वाला, ये अच्छा चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि कोई निगेटिव चेंज होने ही नहीं वाला है। आपके दुश्मन ना ट्राई कर रहे हैं कि आपका ये जो चेंज, ये जो समय आपका बदल रहा है ना, खुशियाँ आ रही है, हर चीज़ आपको मिल रही है ना, ये फेज़ अटका रहे, रुका रहे, ऐसा आपके दुश्मन कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस फेज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रोक तो खैर कोई किसी को नहीं सकता है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है सिवाय भगवान के। तो ऐसे मूर्ख लोगों से ना आप दूर रहिए। ये चीज़ें ना आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी, क्योंकि सच सामने आएगा एक दिन। सब सच सामने आएगा सबके। एनिमी तो चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मतलब कुछ अच्छा ना हो, जो सडन चेंज आ रहे हैं वो बुरे हों, लेकिन यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि ये चेंज आपके लिए अच्छा होगा।
भले ही कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितना ही अपनी जान लगा ले, लेकिन उनका यही हाल होगा, नीचे पड़े रहेंगे वो लोग। और आपके लिए जो चेंज होगा ना, वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज होगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे जो बदलाव मुझे दिख रहा है, वो आपके लिए अच्छा है। चलिए अब यहाँ पे पेज ऑफ वैंड की बात कर लेते हैं। पेज ऑफ वैंड में ना मैं ये बताना चाहूँगी कि इमेच्योर पर्सन, नादान इंसान कोई है, कोई ना चुगली करने वाला इंसान है, मतलब जो इमेच्योर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई आपसे छोटा हो सकता है और इमेच्योर व्यक्ति है, मतलब जो ना उसके अंदर ना मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, वो इमेच्योर व्यक्ति है। आपके बारे में ना बातें फैला रहा है, कोई गलत चीज़ें आपके बारे में फैला रहा है और आपसे छोटा है वो इंसान। गॉसिप कर रहा है, चुगलियाँ आपके बारे में कर रहा है वो इंसान। और दिमाग से ना मंद बुद्धि है वो, मतलब उसको समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ या रही हूँ। मतलब उसके में ऐसा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। तो यहाँ पे ना मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई इमेच्योर व्यक्ति है। तो यहाँ पे ना ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है जो आपके बारे में ना झूठी चीज़ें फैला रहा है, आपके बारे में चुगली कर रहा है, अफवाह आपके बारे में फैला रहा है। और ये कोई बहुत बड़ा पर्सन नहीं है, ये आपसे ना छोटा इंसान है। और ये इंसान ना सीधा सामने नहीं आता, लेकिन पीछे से आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है, मतलब आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे ना ये इंसान नज़र रखता है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आप पर ना बहुत ही ज़्यादा नज़र रखता हो, आपकी प्रोफाइल हो या फिर आप आपकी मतलब आपके बारे में लोगों से पूछना, ये चीज़ें ये इंसान बहुत करता है। और उन्हीं लोगों से ना फिर आपके बारे में अफवाह फैला रहा है, चुगली कर रहा है। और ये ना आपकी जासूसी करने वाला इंसान है, मतलब आपकी जासूसी ये इंसान करता है। इसको ना हर चीज़ पता रहती है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये सब चीज़ें ना आपके बारे में ये चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा नोट करता है, ये लोगों से जानना चाहता है और ये खुद भी जाके पता करता है। आपकी ना बातें ये कई सारी इधर उधर फैला रहा है ये इंसान। आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन ये पीछे से ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, आप पर नज़र रखने वाला इंसान है ये कोई। देन किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स की अगर मैं बात करूँ ना, ये ना कोई लीडर जैसा इंसान है। ये चीज़ दो बार आ गई है, जो बहुत ही ज़्यादा अहंकार रखता है और हर चीज़ों में ना हावी होना चाहता है, कंट्रोल रखना चाहता है, लोगों में कंट्रोल रखना चाहता है। ये ना मेन मास्टरमाइंड हो सकता है, जो जो ना मतलब मुख्य प्लान करने वाला इंसान मैं कह सकती हूँ, ये ऐसा इंसान है। इसकी ना पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ हो सकता है जिसकी वजह से मतलब इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, शायद बॉस, सीनियर या कोई ऐसा डोमिनेटिंग इंसान आपकी ज़िंदगी में। इस पूरी प्लानिंग के पीछे ना एक पावरफुल इंसान है, जो ना सबको कंट्रोल में करता है। मतलब जो भी लोग आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, फैला रहे हैं, इन सबको ना ये इंसान कंट्रोल में रखता है। कोई ऐसा इंसान भी है आपके पास, वो आपके सामने नहीं है, लेकिन द फूल की बात मैं कर लेती हूँ। एक नई शुरुआत होने वाली है, थोड़ी रिस्की होगी लेकिन नई शुरुआत। मतलब आपकी लाइफ में ना कुछ नई शुरुआत होने वाली है। और कुछ लोग ना आपको ना बहुत ज़्यादा भोला इंसान समझते हैं। वो ना सोच रहे हैं कि आप इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, मतलब आप लोगों की बातों में अक्सर आ जाते हैं, उन्हें ना ऐसा लगता है। पर यूनिवर्स उनसे कहना चाहती है, आपसे कहना चाहती हैं कि डरो मत। ये जो नई शुरुआत आपके लिए आ रही है ना, आप नई शुरुआत में उतरो, आप बेडर हो के आगे बढ़ो। आप भोले नहीं हैं, आप भले ही मन से भोले हैं, आपके साथ यूनिवर्स खड़ी है। यूनिवर्स को पता है किसके साथ कठोर होना है। भले ही आप भोले हैं, आप लोगों की बात में आ जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं लोगों को, पर यूनिवर्स तो ऐसी नहीं है ना। यूनिवर्स को हर चीज़ पता है, भगवान को हर चीज़ पता है कि कौन इंसान कैसा है, उसके इंटेंशंस आपके लिए कैसे हैं। आपको कमज़ोर समझा जा रहा है, लेकिन यूनिवर्स चाहता है
कि आप एक बोल्ड स्टेप लो, मतलब आप एक बड़ा कदम उठाओ अपने लिए, आपके लिए ना, और उनके लिए बहुत ही बड़ा कदम होना चाहिए। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत बदलना, डेस्टिनी ही, भाग्य ही एकदम पलट जाना। आपका टाइम अब बदलने वाला है, आपका समय ना बदलने वाला है, आपका भाग्य अब बदलने वाला है। इसका मतलब आपका अब टाइम आने वाला है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपका टाइम आने वाला है अब। जो लोग आज आपके खिलाफ हैं, जो लोग आपके आज खिलाफ हैं ना, कल वही लोग आपकी सक्सेस देखेंगे, क्योंकि आपकी किस्मत पलटने वाली है, और पलटने वाले आपके भगवान हैं। आपकी किस्मत ना अब एकदम से पलटने वाली है, आप एक नए मोड़ पे, एक मतलब शिफ्ट होने वाले हैं। अगर आपका समय बुरा चल रहा था ना, तो अब बहुत ही अच्छा चलने वाला है, आपका भाग्योदय होने वाला है, आपका भाग्य बदलने वाला है, आपको सारी चीज़ें अब प्राप्त होने वाली हैं, जो डिले पे चल रही थी वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। और जब आपको जो वो सब चीज़ें मिलेंगी ना, और आपको सक्सेस मिलेगी, तो जो लोग आपसे जलते थे ना, वो लोग भी देखेंगे कि ये इंसान गिरने वाला इंसान नहीं है, ये बहुत ही मजबूत इंसान है। और आप, जब आप अपने आप को मजबूत दिखाएंगे ना, तो वो लोग टूट जाएंगे, उन लोग को थप्पड़ पड़ेगा, तब उन लोग को समझ आएगा कि वो लोग किस इंसान से उलझ रहे थे। और जो लोग आपकी सक्सेस नहीं देखना चाहते ना, उनको भी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जलने वाले इंसान ना कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं। सक्सेस आपको मिलेगी तो वो और भी ज़्यादा जल जाएंगे, भुन जाएंगे। तो उन लोग को जलने दीजिए, भुनने दीजिए, उनको कोयला होने दीजिए। आप ना ऐसा सक्सेसफुल अपनी लाइफ बना लीजिए, और आपकी लाइफ में तो अब सक्सेस आने ही वाली है। तो इतने सक्सेसफुल अपने आप को कर लीजिए ना, कि जो जल रहे थे वो जल के राख हो जाएं, कोयला हो जाएं। ऐसा अपने आप को बना लीजिए आप। और आपके साथ गाइडेंस है, आपके साथ यूनिवर्स प्रोटेक्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपसे यूनिवर्स कह रही कि अपने लिए स्टेप उठाओ, तुम एक कठोर निर्णय लो अपने लिए, अपने लिए तुम लड़ो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये। और अगर इन सब चीज़ों को मैं मिला के अगर कहूँ ना, कोई ना आपको वो सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपको देख रहा है चुपके से। एक पावरफुल इंसान इन सब का ना लीडर है, कोई पावरफुल इंसान है जो इन सब का लीडर है, जो आपको ना अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपकी पावर्स को आपको बताना चाह रहा है जो। लेकिन अंत में ना आपकी जीत होने वाली है। आपको छोटा समझने की सबसे बड़ी गलती ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी लिख दी है कि अब आपके साथ आगे क्या क्या होने वाला है, आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब कोई इसको बदल नहीं सकता है। और जो आपको इस समय छोटा समझ रहे हैं ना, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। और अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो आज की रीडिंग ना ये थी, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। गलत करने वालों को आप करने दीजिए, खुद को गलत करने से रोकिए। अपनी चीज़ें ना भगवान को सौंपिए। जब आप भगवान को सौंपने लगते हैं ना अपनी चीज़ें, तो भगवान भी उस चीज़ को लेना शुरू कर देते हैं। आपका दुख दर्द हर चीज़ भगवान लेना शुरू कर देते हैं। और इसी चीज़ को कहते हैं सफलता पाना। आपको जीवन में और क्या चाहिए? भगवान का जिसको हाथ पड़ जाता है ना, भगवान का हाथ जिसके सर पे हो जाता है, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। आप ऐसे इंसान बनिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। इस रीडिंग से आई होप कि आप सबको चीज़ें समझ आई होंगी। मैं फिर से कहना चाहूँगी, जो रेजोनेट आपसे करे उसको ही लीजिएगा और चीज़ों को जाने दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और जिसे ज़रूरत हो उसे शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।